तो अवैध मदरसों को लेकर लगातार पीला पंजा चल रहा है। सख्ती जो है वो साफ साफ देखने को मिल रही है। जहां जहां अवैध मदरसे हैं, अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं, प्रशासन उस पर सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर की जा रही है। और ये बता दें आपको, नेपाल से सटे जो इलाके हैं, नेपाल से सटे जो जिले हैं, वहां पर खासकर कार्रवाई जो है और ज्यादा तेज गति से चलती हुई नजर आ रही है। और महाराजगंज, बलरामपुर इनकी बात की जाए तो लगातार एक कार्रवाई हो रही है, यानी कि बहराइच टू श्रावस्ती जो है लगातार ये एक्शन हो रहा है। अवैध मदरसों पर सील जो है वो लगाई जा रही है, पर उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। ये कार्रवाई लगातार चल रही है क्योंकि बेतहाशा अचानक से अवैध मदरसे जो है वो बढ़ गए हैं। तो हमारे साथ इस वक्त तुषार हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तुषार का हम सीधे रुख कर लेते हैं। तुषार, लगातार जिस तरीके की कार्रवाई यहां पर की जा रही है उससे साफ साफ संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि इस तरीके से अगर अवैध रूप से मदरसे संचालित किए जाएंगे तो फिर सरकार जो है वो आपके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी ही। बिल्कुल, देखिए कई बार ऐसी जानकारियां सामने आई थी, इंटेलिजेंस इनपुट सामने आया था कि इन मदरसों से अवैध गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है। हालांकि उस समय पुलिस ने वहां छापेमारी करके कड़ी कार्रवाई भी की थी, लेकिन अब मान्यता को लेकर वहां पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया था कि जिन मदरसों की मान्यता नहीं है उन्हें बंद किया जाएगा, लेकिन अब वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। आपको बताऊं तो इंडो नेपाल बॉर्डर के आसपास जितने भी जिले हैं वहां पर अवैध तरीके से कई मदरसे मस्जिद संचालित हो रही हैं, तो इसको लेकर वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। बहराइच में अकेले 36 मस्जिदों और मदरसों को सील किया गया, श्रावस्ती में 11 मस्जिद मदरसों को सील किया गया। इसी तरह से बलरामपुर में, गोंडा में, श्रावस्ती, महाराजगंज, ये जो आसपास के जिले हैं, जो बॉर्डर के जिले हैं, यहाँ पर विशेष तौर पे सख्ती की जा रही है। आपको बताऊं तो पहलगाम हमले के बाद से यहाँ पर भी विशेष तौर पे निगरानी रखने के लिए डीजीपी उत्तर प्रदेश की तरफ से निर्देश भी जारी किया गया था। और उसके बाद अब देखिए तो राजस्व की टीम, पुलिस की टीम और तमाम अलग अलग विभागों की टीमें वहाँ पर पहुंची हैं और उन लोगों ने मदरसों पर सख्त कार्रवाई की है। उन मदरसों की जो अवैध तरीके से चल रहे हैं, जिनकी कोई बिल्कुल, यानी कि एक्शन लगातार जारी है तुषार यहाँ पर, और बदस्तूर ये एक्शन जो है इसी तरीके से चलता रहेगा। हमारे साथ सलमान आमिर भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका भी हम सीधे रुख कर लेते हैं सिद्धार्थनगर से। सलमान आमिर, सिद्धार्थनगर की अगर बात की जाए तो किस तरीके की कार्रवाई यहाँ अभी तक देखने को मिल रही है और कितने अवैध मदरसों पर यहाँ पर गाज गिरती हुई नजर आई है? जी बिल्कुल, सिद्धार्थनगर जिले में जो टोटल अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई होनी है वो करीब 550 है, लेकिन इसमें 17 मस्जिद और मदरसे जो है वो शामिल हैं, जिसमें 3 मस्जिदें हैं और 14 के करीब जो है 14 वो मदरसे हैं जो सरकारी जमीनों पर अवैध तरीके से बनाए गए थे। ये जो तादाद है जिले में, तो इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन सरकार ने ये जो अवैध मदरसों की जो अवैध अतिक्रमण करके बनाए गए, इनकी जो तादाद सरकार ने ली है वो भारत नेपाल सीमा से 10 किलोमीटर की जो रेंज है, 10 किलोमीटर का जो दायरा है, उस दायरे में ये 17 मस्जिद और मदरसे हैं। जहां तक कार्रवाई की बात है, जो 3 मस्जिद और 14 जो मदरसे हैं, इनके खिलाफ प्रशासन ने 67/1 की नोटिस वो जारी की है। और नोटिस इनको 28 तारीख को जब से मिला है, तब से जो प्रशासन के लोगों ने जारी किया है, जो मस्जिद या मदरसे के कमेटी के लोग हैं, इनके अंदर हड़कंप मचा हुआ है और वो लोग काफी परेशान हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि ये जो कार्रवाई है, इस कार्रवाई को लेकर के ये लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। जी देखिए, जहाँ तक सवाल है प्रशासन की कार्रवाई का, तो हम लोग नेपाल बॉर्डर जो है ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है। नेपाल से हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है। हम लोग नेपाल एक हमारा सबसे बड़ा मित्र देश है। ऐसे में जो है ये नेपाल और भारत की यहाँ नहीं बात है ना, यहाँ तो बात ये चल रही है कि जो अवैध मदरसों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसकी बात नहीं, ये गलत है, ये सरासर गलत है। प्रशासन को इस पे पुनः विचार करना चाहिए और जो सरकार सबका साथ और सबका विकास की बात करती है, उस सरकार को भी इस पे नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि 1-2 मदरसों का सवाल नहीं है, ये 17 मदरसे और मस्जिदों का सवाल है और एक धर्म विशेष का सवाल है, और इसमें इसके जद में कई दूसरे धार्मिक स्थल होंगे, तो ये काफी विवादित वो है, इसको रोक लगाना चाहिए। ये योगी जी की कार्रवाई को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैं ये योगी जी की इस कार्रवाई को इस नजरिए से देखता हूं कि सरकार का पहला कर्तव्य है कि कानून का पालन कराया जाए, कानून का पालन सुनिश्चित कराया जाए, बिना किसी धर्म को देखे, बिना किसी जाति का भेदभाव किए। तो यदि वो मदरसे और मस्जिदें अवैध हैं तो उनको हटाए जाने में किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अवैध है तो फिर हटाए जाएंगे, जाहिर तौर पर सरकार उसी बेसिस पे कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे साथ अमित त्रिपाठी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं महाराजगंज से। अमित का भी हम सीधे रुख कर लेते हैं। अमित, कार्रवाई निश्चित तौर पर हो रही है, लेकिन आपके पीछे कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, पहले उनसे ही सीधे प्रतिक्रिया जरा जानने की कोशिश कीजिएगा। इस कार्रवाई को वो किस तरीके से देख रहे हैं?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि महाराजगंज जनपद में प्रशासन के द्वारा जो सरकारी जमीनों पर जो अवैध अतिक्रमण किया गया उस पर लगातार कार्रवाई जारी है। हमारे साथ कुछ लोग, हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, जो सरकार के द्वारा जो सरकारी जमीन पर जो अवैध अतिक्रमण किया गया है, मदरसा मस्जिद है, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? जो इंडियन एंटी इंडियन एक्ट में शामिल रहे हैं, ऐसे तमाम आतंकवादी इस बारे से पकड़े जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस सीमाई इलाके में जो मदरसे मस्जिद हैं वो सरकारी नहीं है, वो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, सरकारी भूमि संचालित हो रहे हैं। और उस मस्जिद मदरसे में कौन लोग आ रहे हैं, नए लोग इस सीमाई इलाके में, उनका कोई डेटा नहीं है। वहाँ कैमरे लगने चाहिए, वहाँ पे समय समय विजिट होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वो मदरसा एक छिपने का अड्डा है ऐसे लोगों का। और इन्हीं लोगों ने जो इस तरह गतिविधियों में लिप्त है, इन्हीं लोगों ने इस बॉर्डर को संवेदनशील बना रखा है। और दूसरी बात, इस मदरसे मस्जिद की जो मौलवी और तमाम लोग हैं, उनकी भी चिन्हांकन होना चाहिए। ठीक, चलिए, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी हम यहाँ पर सुना रहे हैं। हमारे सहयोगी अमित भी लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं लोगों की नजर आ रही है। कुछ इसे गलत ठहरा रहे हैं, कुछ इसे सही ठहरा रहे हैं। बहरहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।